नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सुरेश कश्यप और राकेश पठानिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, राज्यपाल हुए होम क्वारंटीन। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बड़ा बयान, कहा ना होम क्वारंटीन रहूंगा और ना ही करवाऊंगा कोरोना टेस्ट। बॉलीवुड में कम नहीं हो रहा आत्महत्या का सिलसिला, भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने किया सुसाइड। प्रियंका गांधी ने परिवार सहित शिमला आने के लिए किया आवेदन, अभी तक नहीं मिला ई पास। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को दी बधाई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी, मंडी में रैली निकालकर जताया रोष। फर्जी डिग्री मामले में सीआईडी ने जब्त किया एपीजी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के अटेंडेंट की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में हथकरघा हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि हथकरघा एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर घर बैठकर लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और ऐसे में हथकरघा जैसे व्यवसाय ने लोगों को घर पर ही रोजगार दिलाया है। हमारे साथ जुड़ी आदरणीय स्मृति ईरानी जी, महिला विकास मंत्री एवं केंद्रीय कपड़ा मंत्री, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार श्री रवि कपूर जी, और आज साथ में जुड़े हमारे साथ श्री संजय रस्तोगी जी, और हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री होशियार सिंह जी, रमेश प्रभाला जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और कुल्लू से हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में दोहरा कानून चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों के लिए अलग कानून और मंत्रियों के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे में कोई भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कार्यकर्ता बिना मास्क लगाकर ही घूम रहे हैं। इस तरह से प्रदेश सरकार के मुखिया ही जब नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी। ये देखा गया, जितनी भी फुटेज अभी तक आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की गाइडलाइन का जो है वो पालन नहीं किया गया है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं हुआ, लोगों ने मास्क भी पहन नहीं रखे हैं। तो जब इस तरह से प्रदेश के मुखिया के दौरों में ही नियमों का पालन नहीं होगा तो प्रदेश की जनता से क्या उम्मीद रखी जाती है कि वो पालन करे या ना करे। और आपने देखा होगा कि जब से ये प्रवास शुरू हुआ है, जगह जगह पर इस प्रकार जयराम कैबिनेट में कोरोना की दस्तक के बाद कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, आज उनके अंदर भी निराशा है। कांगड़ा के अंदर रैलियां करवाकर सरकार स्वयं ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है और दूसरी ओर प्रदेश सरकार केंद्र पर राजनीति करने के आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार इतिहास में केवल फीते काटने वाली सरकार है। जिला कांगड़ा के अंदर रैलियां करवाई जा रही है, अलग अलग विधानसभा इलाकों में रैलियां करवाई जा रही है। एक और जो उन्हीं के वरिष्ठ नेता है जो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, आज उनके अंदर पूरी तरीके से निराशा है और इनएक्सपीरियंस लोगों को जो है वो सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। मैं यही निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि एक और आप विपक्ष के ऊपर जो है प्रहार करते रहते हैं, उसके बजाय जो आज उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय की तैयारियां शुरू हो गई है और इस बार नगर परिषद नाहन में 13 वार्डों में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। एसडीएम नाहन विवेक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर परिषद हॉल में ड्रॉ सिस्टम के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर का वार्ड नंबर 1 और 4 अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए है, जबकि 3, 5, 8, 9 और 11 सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित है। आज ड्रॉ प्लॉट्स के माध्यम से जो
महिला आरक्षित वार्ड है उनके बारे में फैसला किया गया। सबसे पहले जो है हमारे जो SC आरक्षित वार्ड थे उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से 2 वार्डों को महिला आरक्षित के लिए चुना गया और ये 4 नंबर और 1 नंबर वार्ड जो है वो SC महिला आरक्षित जो है वो किया गया। इसके अलावा जो बचे हुए हमारे 10 वार्ड थे उसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हमने 5 वार्डों का चुनाव किया जो कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के दूर दराज के गांवों तक राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है और डिपो में भी एक साथ राशन सामग्री लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर नवनियुक्त खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रशासन की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के घर द्वार राशन पहुंचाया जाएगा और जो कठिनाइयां लोगों के सामने आ रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मंत्री जी के दिशा निर्देश में अच्छा काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर और हमने कल यहाँ विभागीय बैठक यहाँ पर कल आयोजन किया गया। उसमें कुछ बातें हमने विभाग के अधिकारियों से कही हैं। उसमें हमारा एक लक्ष्य है कि जो हमारे दूर दराज के गांव हैं उनको ज़्यादा दूरी से जहां से राशन लाना पड़ता है उनको घर द्वार पर या आसपास छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कुल्लू में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी अवैध खनन जारी। स्थानीय जनता ने की खनन रोकने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने खुद को किया आइसोलेट और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मंडी में युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इसके बाद आपका स्वागत है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मंडी में धरना प्रदर्शन किया और पूरे शहर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया। प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनता को त्रस्त किया है और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते हुए दामों ने आम आदमी की आरती पर डाका डाला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बस किराए में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। जो जनता के हक में होगी, गरीब लोगों के हक में होगी, मजदूर लोगों के हक में होगी और किसान लोगों के हक में होगी। इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को चेताना चाहते हैं, इन किराए बढ़ोतरी को वापस लो। चाहे वो बस किराए बढ़ोतरी है, चाहे बिजली के बिल जो 30 से 1 रुपए तक बढ़ाने। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने खुद को एहतियात के तौर पर होम क्वारंटीन कर दिया है। सूचना के अनुसार उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के संपर्क में आने के चलते ये कदम उठाया है क्योंकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सुरेश कश्यप भी उनके संपर्क में थे। इसके साथ ही सुरेश कश्यप ने पालमपुर में उनके निवास स्थान में उनसे मुलाकात भी की थी, इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कुल्लू जिला के चुटी विहाली में खनन माफिया अवैध खनन में बाज नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी यहां पर खनन किया जा रहा है जिससे स्थानीय जनता भी परेशान है। बता दें कि 2009 में इस क्षेत्र में खनन पर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उसके बावजूद भी अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। लोगों ने खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग की चोटी बिहाल में एक नर्सरी है, उसके अलावा हमारा अन्य कोई भी काम मेरे मुताबिक वहाँ पे नहीं चला हुआ है और यदि कोई खनन की बात है तो मेरे भी संज्ञान में आया कि वहाँ खनन चला है तो मैंने डीएफओ को डायरेक्शन दे दी है कि वो इस पे उचित कार्रवाई जो है कर। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील से संबंधित सीटू ने जिला मुख्यालय मंडी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीटू कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जिसमें यह मांग की गई कि जलवाहक के पदों को जल्द भरा जाए और जलवाहक के खाली पदों पर मिड डे मील वर्कर्स को ही रखा जाए। सीटू जिला प्रभारी गुरदास ने कहा कि कोरोना के दौरान ड्यूटी में इन्हें विशेष भुगतान किया जाए। सरकार को फैसला दिया है कि मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने का वेतन दिया जाना है। याद रहे कि इन्हें 12 महीने के बजाय 10 माह का वेतन दिया जाता है
अभी उस हाई कोर्ट के फैसले को भी हिमाचल सरकार ने लागू नहीं किया है, जिससे जो मिड डे मील वर्करों के अंदर जो है भारी रोष है। तो इसीलिए कुछ इनकी जो छंटनियाँ की जा रही है कि जहाँ 25 से 24 बच्चे हो जाते हैं, वहाँ पे एक कार्यकर्ता को निकाला जा रहा है। 16 साल काम करने के बावजूद इनको जो है छंटनी की जा रही है। हम चाह रहे हैं कि 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए और हर स्कूल के अंदर जो है 2 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए। इन मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन को और तेज करेंगे, उग्र करेंगे और ये हमारी जो है इसमें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभाओं को लेकर विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच इस तरह की सभाएं और दौरे करना हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए घातक साबित हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक और भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उनके संपर्क में आने के बावजूद भी सभाएं कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाती है और स्वयं कोविड नियमों का पालन नहीं करती। बाद में तो बहुत कहते थे जमाती आए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब क्या, अब कौन आ रहा है? अब आपके मंत्रिमंडल सहयोगी जो है, नए बड़े मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है, उनकी सुरक्षा कोरोना पॉजिटिव निकली है, परिवार के लोग। हाँ ठीक है, वो जल्दी कुशल हो जाए ऐसा हम भी कहते हैं, और जो अन्य लोग भी हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव हैं वो भी जल्दी से तंदुरुस्त हों। मिड डे मील वर्कर्स ने आज शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स ने मांग की है कि कोरोना काल के समय में उनके परिवार को 7,500 रुपये सहायता के तौर पर दिया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ही गरीब तबके का वर्कर माना जाता है और इसके अलावा उनके पास रोजगार का अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। वर्कर्स ने सरकार से मांग की है कि उन्हें प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज हर महीने उपलब्ध करवाया जाए। मिल वर्कर जो है एक ऐसे तबके का वर्कर है जो कि बहुत ही गरीब तबके का वर्कर है। मात्र मिड डे मील के सिवाय इनके पास जो है किसी भी तरह का अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कोरोना काल के चलते मिड डे मील वर्करों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज एक महीने में कम से कम उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि मिड डे मील वर्कर के परिवार को सहायता के तौर पर जो है 7500 रुपया जो है उन्हें दिया जाए। वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।